जूस वाला। एक समय की बात है, एक गांव में 3 गन्ने के जूस वाले गन्ने का जूस बेचा करते थे। उनमें से एक का नाम इक्का, दूसरे का नाम दुक्का और तीसरे का नाम तिक्का था। दुक्का और तिक्का बहुत ज़्यादा लालची और कपटी किस्म के इंसान थे, लेकिन इक्का बहुत ही शरीफ था। दुक्का और तिक्का दोनों जब भी इक्का की दुकान पर कोई भी ग्राहक जाता उसे अपनी ओर बुला लेते और इस तरीके से वो उसकी रोजी पर लात मारते थे। इक्का बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। वो हमेशा पहले ही अपने घर को चला जाता क्योंकि कोई भी उसका जूस नहीं खरीदता था। भगवान, अब आप ही सहारा हो, कुछ तो जरूर कीजिए ताकि मैं अपना घर परिवार चला सकूं। जब इक्का अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उससे पैसे मांगे। अरे क्या बताऊं, आज भी उन दोनों ने मेरे सारे ग्राहक ले लिए और मैं कुछ भी कमा नहीं पाया। मैं क्या करूं? फिर उसकी पत्नी ने कहा, अरे क्यों ना आप अपना रेड़ी कहीं और लगा ले, क्योंकि वो दोनों तो आपको परेशान करते ही रहेंगे और इसी रेड़ी से हमारा गुजर बसर भी चलता है। अगर ये भी बंद हो गया तो हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। और फिर अपनी पत्नी की बात सुनकर इक्का कहने लगा, नहीं, मैं अपनी रेड़ी कहीं और नहीं लगाऊंगा। एक दिन देखना, इन्हें इनकी गलती की सजा भगवान जरूर देगा और मुझे मेरे मेहनत का फल। मैं अपनी रेड़ी यहीं लगाऊंगा और इनका सामना करूंगा। अगले दिन जब इक्का अपने रेड़ी के पास खड़ा था तभी एक ग्राहक आता है। हाय, अरे इक्का भाई, एक गिलास जूस तो बनाना और उसमें नींबू याद से डालना। ये सुनते ही दुक्का कहने लगा, अरे भाई, वहाँ कहाँ, इधर आ जाइए। आपको पता नहीं वो बासी और बदबूदार रस बेचता है। उसके रस से तो मुझे उल्टियाँ ही हो गई जब मैंने पिया तो। ये सुनकर ग्राहक बोला, क्या इक्का भाई, तुम इतनी घटिया जूस बेच रहे हो? अगर इसे पीकर मेरा तबीयत खराब हो जाता तो मैं क्या करता? मैं अभी पुलिस में बताता हूँ और तुम्हारा शिकायत करता हूँ। इक्का बोला, अरे नहीं नहीं भाई, ये सब झूठ कह रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ताजा रस बेचता हूँ और एकदम फ्रेश और साफ सफाई का भी ख्याल रखता हूँ। बस मुझे नहीं पीना तुम्हारा बदबू वाला गन्ने का जूस। ये सुनकर दुक्का कहने लगा, हाँ भाई, मत पीना उसका बदबूदार वाला जूस। इधर आओ और मेरे ठेले पर आओ और यहाँ मैं तुम्हें चमचमाता हुआ अपना नींबू वाला गन्ने का जूस पिलाता हूँ। ने उस ग्राहक को एक गिलास रस बना कर दिया और ग्राहक रस पी गया। हाँ भाई, अब बताओ कैसा था मेरा रस? अरे दुक्का भाई, आपका रस तो बहुत ही टेस्टी था। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बदबू वाला रस पीने से बचा लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अरे भाई, लोगों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। फिर ग्राहक ने दुक्का को पैसे दिए और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। फिर इक्का दुक्का से कहने लगा, अरे भाई, तुम दोनों मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। तुम दोनों बहुत गलत कर रहे हो। इस तरीके से तुम्हारा भी रोजगार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भगवान तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। ये सुनकर दुक्का बोला, अरे ज्यादा दिमाग का दही मत कर, समझा? यहाँ से अपना ठेला लेकर कहीं और चल जा अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो। और वैसे भी शुक्र मान कि हम यहाँ तुम्हें अपना ठेला लगाने देते। सुनकर दुक्का कहने लगा, ठीक है भाई, तुम मेरे साथ जितना जागती करना चाहते हो कर लो, लेकिन देखना तुम्हें एक दिन इस किए का फल जरूर मिलेगा। ये सुनकर इक्का उदास हुआ और वहाँ से चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो। ये दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है और ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब तुम ही कुछ चमत्कार करो भगवान। अगले दिन जब इक्का गन्ना का रस बेच रहा था तभी एक ग्राहक आता है। एक गिलास रस तो देना। अभी देता हूँ भाई, अगर पैसे नहीं है तो नहीं देना, लेकिन मेरे लिए दुआ कर देना। ग्राहक रस पीकर वहाँ से चला गया और अगले दिन गाड़ी में खूब सारा पैसा और सोना लेकर आया और आते ही उसकी दुकान पर रख दिया और बोला,
अरे भाई, मैंने तो ये सब आपको परखने के लिए किया था, बिना पैसे के जूस पिया था। ये सारे आपकी ईमानदारी के फल है, इसे आप रख ले और मैं यहाँ से जाता हूँ। ग्राहक इक्का से खुश होकर ये सब कहता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर दुक्का और टिक्का हैरान थे कि ये सब क्या हो गया, और फिर दुक्का ने अरे इक्का भाई, कल मैंने ये ग्राहक तुम्हें दिया था, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना आधा पैसा भी दोगे। अरे तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया अच्छा नहीं किया। और फिर इक्का उन दोनों को खरी खोटी सुनाकर अपना ठेला लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब